डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023। और ये वीडियो जो है आप लोग को साइंस के फिजिक्स यानी भौतिकी के पाठ 1 प्रकाश के प्रवर्तन तथा प्रवर्तन। तो ये वीडियो जो है आप लोग को इसका पार्ट 6 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को इसका 5 वीडियो बना चुके हैं। अगर इस पाठ के 5 वीडियो नहीं दिखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 101 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आप लोग जो क्वेश्चन देखे थे पार्ट 5, उसमें आप लोग को 100 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किए थे। इसमें 101 मतलब 101 नंबर प्रश्न से सोल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक प्ले लिस्ट बना दिया गया, जिसकी मदद से आप लोग क्लिक करके बारी बारी से लाइन बाई लाइन वीडियो देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, नहीं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 101 नंबर प्रश्न। 101 नंबर प्रश्न जानने से पहले आप लोग को ये बात जान लेना चाहिए कि अगर आप लोग भारतीय भवन बुक पढ़ते होंगे तो आप लोग को 2 चैप्टर में ये मतलब पढ़ना है। प्रकाश के प्रवर्तन अलग, प्रकाश के प्रवर्तन अलग, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों मिला के ही दिया रहता है। खैर, देखिए आप लोग 101 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक पदार्थ के प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यह परिवर्तित एवं आपतित किरण पर लंबवत हो तो प्रकाश का पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। देखिए, यहाँ पे अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा बात, यहाँ पे देखिएगा, अपवर्तन के नियम से जब जाएगा तो दूसरा नियम में क्या कहता है, स्नेल के नियम। स्नेल के नियम में क्या कहता है, तो स्नेल के नियम कहता है आप लोग को कि क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, आपतन कोण के ज्या बता रहे हैं। ज्या माने साइन में होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे n का मान आप लोगों को निकालना है तो यहाँ पे इस तरह से होगा, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर होता है। ये बात आप लोग को जानना चाहिए। अपवर्तनांक का आप लोग को सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए, हम आप लोग को यहाँ पे निकलवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है आप लोग को एक प्रकार पदार्थ की प्रकाश की किरण जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, यानी कहने का मतलब हो गया आप लोग को आई का मान हो गया आप लोग को 60 डिग्री। क्या हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, आर का मान, तो आर का मान क्या कह रहा है, अपवर्तित किरण पर लंबवत हो तो 90 डिग्री, लेकिन 90 में से कम हो जाएगा। यहाँ पे अभिलंब इस तरह से, अगर आप लोगों को ये 60 है, ये 60, तो ये आप लोग को 60 हो जाएगा। 60 ये हो गया तो कुल होता है लंबवत होने। यहाँ पे चलिए कलर चेंज कर दे के आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जिससे कहने का मतलब, मान लीजिए ये 60 है। अब जब ये 60 है आप लोग को, यहाँ से केवल यहाँ तक ही मतलब 60 है, यहाँ तक आप लोग को 60 है, तो ये भी आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक 60 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ कुल है आप लोग को 90, यहाँ से यहाँ आप लोग 60 किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी आप लोग कैसे 90 में से घटाए ना जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 में से हम घटा देंगे। तो 90 में से चलिए हम घटा देते हैं। यहाँ पे सीधा सा बात, चलिए यहाँ पे आप लोग को कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, 90 में से घटाएंगे आप लोग को 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घटेगा तो आप लोग को आर का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो आर का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लोग को इन निकलेगा। इन बराबर क्या होता है आप लोग को, साइन आई बटा में साइन आर। तो लिखिए, देखिए साइन आई, हम आई नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आई का मान वाला लिख देते हैं। आई का मान मतलब 60 डिग्री, ठीक ना। चलिए, अब बटा में हो गया आप लोग को साइन आर होता है, साइन आर, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, साइन 30 डिग्री। तो अभी यहाँ से देखिए आप लोग, साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2, अब बटा यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा √3, नीचे में 1। तो ऊपर में जब बच गया आप लोग को √3, नीचे में 1 हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो केवल √3 ही हो गया। √3 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो जो 101 हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 101 बी हो जाएगा। चलिए, अब हम 102 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अपवर्तन का नियम भी दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। आप लोग को एग्जाम में आता है अपवर्तन का नियम लिखने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए 102 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक कितना है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, माने n1 n2 है। इस प्रकार से आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण r है। तो साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर किस बराबर बोले हैं, n बराबर। क्या बोले हैं, n बराबर। लेकिन आप लोग को n बराबर जो कह रहा है आप लोग को n बराबर, तो n बराबर सीधा सीधा कह रहा है आप लोग को, ये जो है माने अपवर्तनांक में दो माध्यम है, तो दो माने माध्यम इस तरह से n21। तो n21 का मान जो होगा आप लोग को n2 बटा में n1 होता है। n2 बटा में n1 इस तरह से आप लोग नीचे भी दिए गए है आप लोग को इस तरह से।
तो ये वाला सूत्र N2 बटा में N1 कौन हो जाएगा, तो N2 बटा N1 हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी। 102 नंबर का प्रश्न 100 मैंने सी हो गया। चलिए अब 103 नंबर प्रश्न देखिए। 103 नंबर प्रश्न कर रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए एफ बराबर क्या होता है आप लोग को r/2। अगर एफ बराबर r/2 होता है तो ये जान लीजिए जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है, क्योंकि इसमें तुल्य गुणा होगा एफ में ना, तब जाके आर के बराबर कर पाएगा। मैं तुल्य गुणा अगर नहीं होता तो बराबरी नहीं करता है, यानी क्या है आप लोग को, तो एफ से जो आर है ये दोगुना है, क्या है दोगुना है, यानी ठीक ना। तो दोगुना है तो आप लोग कह रहा है अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बी हो गया, ठीक ना। खैर यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो पहले सी लिखा गया है तब बी, खैर लेकिन आप लोग बी को ही सही कीजिएगा, दुगुना होता है, ठीक ना। आप लोग 103 का आंसर हो गया अब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 104 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है तो अवतल लेंस से, कांच की समानांतर श्रेणी सिली पट्टिका से कि उत्तल लेंस के। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा, ये हमेशा बनेगा आप लोग को उत्तल लेंस से ही, उल्टा बनेगा तो वह उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 104 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 105 नंबर प्रश्न देखिए। 105 नंबर कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है। आवर्धित बनने होता है बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब जो होता है कौन से दर्पण से बनता है, दर्पण का नाम बताना है। तो देखिए बड़ा प्रतिबिंब के लिए दर्पण है आप लोग को अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या करते हैं आप लोग दाढ़ी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप लोग देखिएगा कि अवतल दर्पण के जो दांत विशेषज्ञ होते हैं वो भी आप लोग को दांत चेक करने में, जांच करने में यूज करते हैं। यानी आप लोग को सीधा सीधा कहने का मतलब हो गया आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है तो आवर्धित प्रतिबिंब में किस दर्पण में बनता है, तो ये बनता है अवतल दर्पण, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 105 के आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को, देखिए आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इतना छोटा प्रतिबिंब है, यहाँ पे ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 106 नंबर प्रश्न कह रहा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो देखिए वायु के निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। खैर वायु का अपवर्तनांक देखिए तो 1.0003 होता है। आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी 106 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब हम 107 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अब यहाँ पर अपवर्तनांक का मान आया ही गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या कीजिए आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर वायु का अपवर्तनांक देखिएगा तो 1.0003, ठीक है। बर्फ का देखिएगा तो क्या, तो 1.31, अच्छा जल का 1.33 है। ये सब अपवर्तनांक देता है तो याद रखिएगा। एल्कोहल का तो 1.36, ठीक ना। इस बार शायद एल्कोहल के आप लोग का अपवर्तनांक आने की पूरा संभावना बनता है। किरोसिन के भी पहले पूछ लिया है 1.44 होता है, ठीक ना। तो बाकी सबका अपवर्तनांक होता है, लेकिन सबसे अधिक होता है आप लोग को हीरा का। हीरा का देखिए 2.42 होता है। ये भी कई बार प्रश्न आ गया है आप लोगों को एग्जाम में, तो 2.42 होता है। अच्छा इसी तो सबसे अधिक मान लीजिए यही है, और सबसे कम वायु का ही है निर्वात, जो भी है आप लोग को सबसे अधिक है 2.42 है। 2.42 किसका है, ये है हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है आप लोग को सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे कह रहा था आप लोग को निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया था। 107 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 108 नंबर प्रश्न देखिए। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आप लोग को हमेशा और हमेशा क्या होता है आप लोग को, तो ये होता है वास्तविक। क्या होता है आप लोग को, वास्तविक होता है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कह रहा है केवल आभासी तो नहीं, आभासी नहीं बनता है, केवल वास्तविक तो हाँ वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 108 का आप लोग को क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है 109 नंबर प्रश्न कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी की जो चालक है मतलब ड्राइवर, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस कारण क्या होता है पूरा रोड और पीछे का दृश्य दिखाई देता है, जो कि अच्छा है। तो इसलिए आप लोग को देख सकते हैं जो 109 हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक ना। चलिए 110 नंबर प्रश्न देखिए। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को साइड मिरर के भी रूप में यूज किया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो वो है उत्तल दर्पण।
खैर यहाँ पे देखिए आप लोग 110 नंबर प्रश्न, हीरे का अपर्तनांक 2.4 है, तो पर मैंने हरे में प्रकाश किया, हरा नहीं होगा, यहाँ हीरा होगा, ये खैर गलती हो गया है। तो देखिए हीरे में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे देखिए सीधा आता है आप लोग को। शून्य में प्रकाश की चाल मतलब सी का मान क्या होता है, 3.0 गुने 3 10 की पावर 8 कर सकते हैं, नहीं तो 3 गुने 10 की पावर 8 कर सकते हैं। इतना हो गया आप लोग को शून्य में प्रकाश की चाल लगभग, ठीक ना। अच्छा, जो अपर्तनांक है, तो सबसे पहले आप लोग को उस प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो अपर्तनांक यहाँ पे आप लोग को जैसे ये एन बराबर होता है ए सी एम, इस तरह से होता है ना। तो सी एम को यहाँ से न लिख के एम की जगह पर लिख दे लीजिए, एन वाला यहाँ लिख दीजिए, मैंने बतिया एक ही है। अच्छा, यहाँ पे सी एम, तो सी एम कहने के मतलब जो आप लोग को अपर्तनांक आएगा, मैंने ये हीरे में प्रकाश की चाल जो आएगा आप लोग को यहाँ पे हिंदी होगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2.4 से भाग करेंगे अगर आप लोग, तो इसमें तो आप लोगों को सीधे सीधा क्या हो जाएगा आप लोग को 1.2 गुने 10 की पावर 8, 1.2 हो जाएगा आप लोग को लगभग 1.2 गुने 10 की पावर क्या हो जाएगा आप लोग को 8, जो कि किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में। तो 110 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम 111 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 111 नंबर प्रश्न कर रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ये मापी जाती है आप लोगों को यहाँ पे ये ध्रुव जो होता है पी से ही मापी जाती है। पी से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ ये पी हो गया, यहाँ से दाईं ओर की दूरियां प्लस मानी जाती है, इधर ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ से यहाँ जाइएगा ये मुख्य अक्ष की ओर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से लेके बी तक, तो ये है आप लोग को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी पे रखें, यहाँ पे आप लोग को वक्रता केंद्र हो गया, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए एफ रहेगा, तो मैंने फोकस दूरी हो गया। तो ये आप लोग को कहाँ से तय होता है, दूरी जो है सब के सब तय होता है आप लोग को यहाँ पे मूल बिंदु से। इस तरह से आप लोग को मूल बिंदु चला जाता है। मूल बिंदु मैंने आप लोग को सीधा सीधा पता चल गया ध्रुव, क्या है आप लोग को ध्रुव, ध्रुव से यानी आप लोग 111 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब 112 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है। चलिए यहाँ पे अब देखिए 112 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा ही होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सीधा जो आप लोगों को आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा बनता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा 112 का बी हो गया, कभी भी सीधा बनेगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। चलिए अब देखिए सीधा जो होता है काल्पनिक भी होता है, ये बात जान लीजिए। यहाँ पे देखिए 113 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी मान अनंत होती है। अब आप लोग जितना दूरी के अनुसार खड़ा होइए, आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखेगा ही दिखेगा, बस आप लोग को आँख देख पाएगा या नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, अनंत हो जाएगा। आप लोग को जो फोकस दूरी हो जाएगा अनंत दूरी हो सकता है, इसलिए इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मान लीजिए कुछ लोग कहता है सर अनंत कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आप लोगों के पास एक समतल दर्पण है, जिसे आईना है, ऐनक बोलते हैं। अगर उसको आप लोग लेके किसी के आँख पे चमकाते हैं, तो आँख पे चमकाते हैं तो ये क्या बन रहा है, सूर्य का जो भी प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश को आप लोग लाइट से क्या कर रहे हैं, मैंने परिवर्तित करा दे रहे हैं। तो आप लोग को जो ऊपर उतना बड़ा सूर्य है, उतना दूरी पे सूर्य है, उसका प्रतिबिंब हम लोग के आईना में दर्पण में बनता है कि नहीं बनता, तो बनता है। इसलिए फोकस जो होता है समतल का वो अनंत होता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 113 का सी हो गया। चलिए 114 नंबर कर रहे हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव यहाँ है और वक्रता केंद्र लेके यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ कहा जाता है आप लोग को एफ यानी फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी यानी फोकस दूरी किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 114 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 115 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है आप लोग को, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगी। अब देखिए क्षमता मतलब आप लोग को क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे ये सूत्र तो नहीं रहेगा, आप लोग को सूत्र दूसरा लगेगा। ये आप लोग को मान लीजिए यहाँ पे लगता है आप लोग को सूत्र जो होता है आप लोग को कैपिटल होता है पी बराबर होता है 1/f, ठीक है। अच्छा 1/f ये 20 है, 20 लेकिन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो आप लोगों को मीटर में बदलने के लिए क्या कीजिए, सेंटीमीटर हटा दीजिए, ऊपर ही 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, 5 डायप्टर हो जाएगा। अवतल है तो अवतल में माइनस में होता है, तो माइनस में 5 आप लोग को नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों में देखिए प्लस प्लस है तो प्लस नहीं होगा, एगो किसी न किसी में माइनस हो जाएगा। माइनस मान लेते हैं आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे बी या सी बदल गया है, लेकिन यहाँ पे सी मान देते हैं आप लोग को, माइनस में 5 है, इसलिए इसके आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को 115 के
बी यहाँ पे सी हो जाएगा, एक माइनस में 5 डायोप्टर, ठीक ना। तो 115 का आप लोग को सी हो गया। तो खैर बी और सी इधर उधर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। 115 का सी हो गया। चलिए 116 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा जब बनने का बात हो गया तो आप लोग जान लीजिए, तो उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण किस में है, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग 116 का डी हो गया। चलिए 117 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो आप लोग को उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 117 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 118 नंबर प्रश्न देखिए, 118 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता हो तो। लेंस की फोकस दूरी और क्षमता, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पी बराबर क्या होता है, आप लोग को पी बराबर 1/f, ठीक ना। अच्छा, पी और एफ में गुणा कर दीजिए। तो पी और एफ में गुणा कीजिएगा तो ये 3 गुना कीजिएगा, नीचे क्वेश्चन एक है, 3 कीजिएगा तो पी गुने एफ है, ये हो जाएगा 1, यानी पी गुने एफ गुने बराबर 1 होता है। तो पी गुने एफ बराबर क्या होता है, एफ, ये है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में। तो 118 का क्या हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 119 नंबर कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, मान लीजिए पी निकालना पड़ता है। पी बराबर 1/f होता है, ठीक ना। तो पी बराबर 1/f, तो 1/f मैंने फोकस दूरी जो हो जाएगा आप लोग को 50। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए आप लोग 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, तो आप लोग को कटेगा 2 बार में, मैंने पी बराबर आ जाएगा 2। लेकिन अवतल लेंस है तो माइनस में 2 और डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर मतलब होता है तो आप लोग को माइनस में 2 किस में, तो माइनस में 2 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, यानी 119 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 119 नंबर प्रश्न तक समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि जो लोग के आसपास कोई भी स्टूडेंट 2024 का हो, तो आप लोग उसको एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि विद्यासागर सर का स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, उसमें ज्वाइन कर ले। आप लोग को बैच 1 दिसंबर से 2022 को स्टार्ट हो गया है। आप लोग को 1 दिसंबर 2022 से ये चलेगा आप लोग को 31 जनवरी 2024 चलेगा, यानी आप लोग को 14 महीने का क्लास शुरू होने वाला है, मतलब शुरू हो गया है, आप लोग को 14 महीना चलेगा। अब इसके लिए मात्र फी रखा गया है 300 रुपये, 14 महीने के लिए 300 रुपये, यानी 21 रुपये महीना समझ लीजिए। इतना कम पैसा में हम पढ़ाते नहीं थे। आप लोग जो मिल रहा है बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा आप लोग को जैसे बात की जाए तो आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ा दी जाती है। हम 14 महीने इसलिए पढ़ाते हैं, तो मैथ 3 बार पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ाते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ में पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर, नोट्स और आप लोगों को एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, उसके साथ टेस्ट मिलेगा आप लोगों को। तो हर चीज़ मिल रहा है आप लोगों को पढ़ने के लिए। डेली 4 घंटा लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट, यानी 5 घंटा और 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन दे दिया जाएगा आप लोग को, उस तरह का माहौल बना दिया जाएगा। तो आप लोग को सीधा सीधा ये आप लोग को 12 घंटा हो गया, 12 घंटा पढ़िएगा तो 80% रिजल्ट फिक्स है। 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं आप लोग को। जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा क्लास, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग बोल दीजिएगा तो अपना नाम और ज़िला के नाम, और बोल दीजिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है आप लोग को बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग को 120 नंबर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित की प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए पार मतलब छोटा सा भाग, जरा मैंने बहुत कम प्रकाश पार कर रहा है। अब देखिए इसमें प्रकाश ही नहीं पार कर रहा था, ये अपारदर्शी कहलाएगा। अपारदर्शी मैंने पार नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है, इसमें बहुत सारा पार हो जा रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब आप लोग को छोटा भाग पार हो रहा है, मैंने बहुत छोटा भाग पार होता है, तो ये पारभासी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारभासी। तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम 121 नंबर है आप लोग को अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में आप लोग को लेकर आएंगे। तो इंतजार कीजिए आप लोग मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।